मैत्री, आप सभी को कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना कार्य सही से कर रहे होंगे। तो बेटा, आज के हमारे प्रकरण का नाम है निबंध लेखन। जो लेखन भाग होता है हमारे हिंदी उसमें कहानी, निबंध, अनुच्छेद, पत्र, तो ये सारे आते हैं। तो आज के प्रकरण का नाम है निबंध। तो शुरू करते हैं। निबंध शब्द का अर्थ होता है भली प्रकार से बंधा हुआ, यानी अच्छी तरह से बंधी हुई रचना। जानकारी के लिए जैसे हम निबंध लिखते हैं, कुछ का कुछ लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है, तरीके से लिखना होता है। जो भी प्रकरण हमें दिया जाता है उसको अच्छी तरह से स्पष्ट करना निबंध कहलाता है। अच्छी तरह से, भली प्रकार से, यानी शब्दों में बांधकर उसको स्पष्ट करना, वो निबंध कहलाता है। तो इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। सबसे पहले वही बताती हूँ मैं आपको। निबंध के विषय में सही व पर्याप्त जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, यानी आप जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लिख रही हूँ कुछ और मैं प्रकरण कुछ और दिया है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेरा प्रकरण है उसके विषय में मुझे जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात है, उसके भागों को स्पष्ट करना चाहिए। उसमें 3 भागों में निबंध को बांटा जाता है। पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है मध्य भाग और तीसरा होता है उपसंहार। लेकिन हमें 3 भागों में कम से कम 5 हेडिंग बनानी होती है, यानी 5 पैरे बनाने होते हैं विद हेडिंग उनका। जैसे पहला होता है प्रस्तावना। तो उसमें क्या करते हैं, प्रस्तावना में हम जो भी हमें प्रकरण दिया जाता है उसको बताते हैं कि वो है क्या। फिर दूसरे में जैसे दीपावली ले लेते हैं कि मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली, तो पहले में प्रस्तावना में दीपावली का अर्थ ले लेते हैं कि दीपावली है क्या। फिर प्रकाश का त्यौहार, दूसरी हेडिंग ले लेते हैं। तीसरी, दीपावली के पीछे ऐतिहासिक और धार्मिक कथा, की कौन सी कथाएं हैं जिनके कारण हम दीपावली को मनाते हैं। अगली हेडिंग ले लेते हैं हम दीपावली से पहले की तैयारी, यानी पहले कितनी सारी तैयारी होती है। कोई पुताई कराता है, हर घर में सफाई होती है, चाहे कैसा भी हो, लेकिन शॉपिंग की जाती है, बहुत सारी सफाइयाँ की जाती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, और यहाँ तक कि अगर हमें कुछ बनाना भी होता है, अपने घर में कुछ ऐड करना होता है कि कुछ मकान बनाना है या किसी पोर्शन को सुधारना है, तो वो भी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर दीपावली से पहले कर लेते हैं। फिर मनाने के ढंग, किस तरीके से मनाई जाती है दिवाली को, और फिर आता है उपसंहार। बाद में हम अपने प्रकरण को पूरा कर देते हैं, यानी हमने जो ऊपर जितनी भी भाग लिए हैं, जितनी भी हेडिंग लिखी है, जितनी भी डिटेल लिखी है, उस सब को हम फिर एक में समेट लेते हैं, उसको कहते हैं उपसंहार। ठीक है। तो इस प्रकार कम से कम 5 हेडिंग हमें लेनी होती है। पहला होता है प्रस्तावना और अंत वाला होता है उपसंहार। ये हर निबंध में, आप किसी भी विषय पर निबंध लिखिए उसमें ये जरूर ही लिखना होता है। अब लेते हैं निबंध के प्रकार। निबंध के 4 प्रकार होते हैं। वर्णनात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध किसी स्थान, पदार्थ अथवा प्रकृति से संबंधित किसी वस्तु का वर्णन करते हैं। क्या स्थान, यानी कोई यात्रा करी मैंने, उसके बारे में लिख दिया। पदार्थ, किसी वस्तु के बारे में बता दिया। प्रकृति से संबंधित, प्रकृति में तो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम वर्णन कर सकते हैं। ठीक है। अगला होता है विवरणात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पनाओं का प्रयोग अधिक होता है, यानी सोच विचार कर लिखते हैं हम, लेकिन लिखते सही हैं। वही कहा ना कि सही प्रकार से लिखना निबंध है। ऐसे नहीं कि सोच विचार के भी लिखा तो लिख दिया, कुछ प्रकरण कुछ आया दीपावली का और मैंने इसमें होली भी ऐड कर दी, ऐसा नहीं है। इसमें पर्यटन घटनाएं, साहसिक कार्य, पर्वतारोहण, ऐतिहासिक घटनाओं आदि से संबंधित विषयों को लिखा जाता है, यानी इन सब चीज़ों को हम किस में लिखते हैं, विवरणात्मक निबंध में। अगला है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध समाज से संबंधित विषय, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक, खोज, मनोविज्ञान आदि विषयों पर लिखे जाते हैं। विचारात्मक यानी विचाराधीन इसमें हम प्रकरण लेते हैं जो किससे संबंधित हो सकते हैं, धर्म, तो इस प्रकार हमारा ये विचारात्मक निबंध होता है। इसमें हम
विषय धर्म, संस्कृति और राजनीति, मनोविज्ञान से संबंधित लेते हैं। जो भी विषय हम लेते हैं तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, इनसे संबंधित लेते हैं। इसमें विचार करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये इस तरीके से निबंध लिखा जाता है। आगे लेते हैं भावात्मक निबंध। भावात्मक निबंध में अपने से संबंधित हम विषय लेते हैं, जैसे मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी प्रिय पुस्तक, मेरा प्रिय कवि। तो अपने से संबंधित जब हम अपने भावात्मक विचारों को लिखते हैं तो वो भावात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार 4 विषयों पर हम निबंध लिखते हैं। 4 प्रकार के निबंध होते हैं हमारे और 3 इसके भाग होते हैं, बताए मैंने। थोड़ी सी और इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, निबंध का आरंभ या मध्य में या अंत में आप कोई सूक्ति, कोई विचार, किसी कवि की पंक्तियां अगर लिख देते हैं तो उसका एक बहुत ही अलग प्रभाव पड़ता है कि इस बच्चे को जानकारी है इस विषय से। लेकिन वो पंक्तियां जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, नहीं, फिर नंबर कटेंगे। तो कैसी होनी चाहिए पंक्तियां? जो मैं प्रकरण लिख रही हूँ, जो मेरा टॉपिक है, उससे संबंधित वो पंक्तियां होनी चाहिए। तो वो बिल्कुल आपका प्रभावपूर्ण लगेगा और पूरे अंक दिला देगा वो आपको। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, यानी जो आप लिख रहे हैं वो शुद्धता से लिखा जाना चाहिए, उसमें अशुद्धियाँ ना हो। सीमा, शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि मैं अगर एक हेडिंग लिख रही हूँ तो कम से कम वो हाफ पेज की तो हो, हाफ से थोड़े कम की हो। मान ली अगर मेरा निबंध है तो कम से कम 1.5 पेज का तो होना चाहिए वो। उसमें 5 हेडिंग होनी चाहिए और 5 में 1.5 पेज कवर होना चाहिए, इतना तो मेरा निबंध होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आना है, तो वो भी क्या होता है, प्रभावपूर्ण होता है, वो भी अच्छे अंक दिलाता है हमें। और विषय से संबंधित पक्षों पर चर्चा करनी चाहिए, यानी मुझे विषय की जानकारी होगी तो मैं उसके पक्ष लिख सकूंगी। जब मुझे जानकारी नहीं होगी तो पूछ के कैसे लिखूंगी। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि निबंध आ गया, बस उसमें कुछ भी कहानी घड़मड़ के लिख दी और नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, निबंध को भी तरीके से लिखना होता है। अगर आप तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। हमेशा 6 से 8 अंक में निबंध आता है। अगर आप चाहते हैं आपको पूरे अंक मिले तो 5 हेडिंग पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें आप अगर कोई पंक्ति डालें तो वो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी बहुत ही सुंदर हो जाएगा वो कार्य आपका। दूसरी बात, पहली हेडिंग क्या होती है, प्रस्तावना और अंत की उपसंहार। बीच में आप जो भी 2-3 हेडिंगें बनाना चाहते हैं प्रकरण से संबंधित बना सकते हैं। सुंदर लेखन में होना चाहिए, अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातें निबंध लिखते समय हमें क्या करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज आपको ये निबंध का प्रकरण समझ आ गया होगा। आप शुरू से निबंध लिखते आ रहे हैं, लेकिन अब से आप अलग तरीके से निबंध लिखेंगे। मुझे आशा है कि इस क्लास से आप 6th क्लास से आप अलग तरीके से निबंध लिखना सीख जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करिए, पढ़िए, जो समझाया है मैंने उसको समझिए, आप लिख लेंगे उसको। इतना भारी काम नहीं है ये। ठीक है, धन्यवाद।